इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी पाठ 3। लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वतंत्र संग्राम के ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ है, उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट है। हिंदी में लघुकथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं, अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया है। आगे देखते हैं। प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। ने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च, यानी उनके पिताजी क्या थे, दूध मिश्री थे तो माँ लाल मिर्च की जैसी थी। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी शिक्षा यानी सच माने। पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख टा म ल यानी खटमल, ट म यानी टम टमटम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरि ओम यानी बाप पढ़े ना हम। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930 से 1932 तक और सन 1942 में जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं। इनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 9 मई 1995 ईस्वी में। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ हैं। सबसे पहले रेखा चित्र देखते हैं। इनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र में नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई, आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में दीप जले, शंख बजे। ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन में इन्होंने नया जीवन और विकास नामक पत्रिका का संपादन किया। नामक 2 समाचार पत्रिका मतलब समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया। अन्य विशिष्ट रचनाएं देखते हैं। महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। प्रभाकर जी का गद्य इनके जीवन से ढलकर आया है। इनकी रचनाओं में कालगत, आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणता की प्रमुखता दिखाई देती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों का संस्मरण इन्होंने लिखा है। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त वैयक्तिक स्नेह और संपर्क से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। अपने विचारों में ये उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं, इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में मिलते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियां और नई सूक्तियां दी हैं। कविता इन्होंने नहीं लिखी, पर कवि की भावुकता और करुणा इनके गद्य में छलकती है। यथार्थ जीवन की दर्द भरी अनुभूतियों से इनके गद्य में भी कविता का सौंदर्य भर उठा है। इसीलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार हैं, वार्तालाप में दिग्धता है और परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है। इनके वाक्य विन्यास में भी विविधता रहती है। पात्र और परिस्थिति के साथ इन्होंने वाक्य रचना बदली है। विनोद की परिस्थिति में छोटे वाक्य, चिंतन की मन स्थिति में लंबे वाक्य और भावुकता के क्षणों में व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य रचना भी की है। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम शब्द प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू,
अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटिलापन, व्यंग्य और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्णनात्मक, भावात्मक नाटक शैली के रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत लेख रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई हैं। वहाँ इन्होंने 3 सेवारत ईसाई महिलाओं को देखा, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। मदर मार्गरेट अत्यंत बूढ़ी थी, मदर टेरेसा अधेड़ आयु की और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड पूर्ण युवती। मदर टेरेसा फ्रांस की थी और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की। दोनों ही देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, पर मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। मुक्त मतलब आज़ाद थी। उन्हें एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को भी इस लेख में प्रकट किया है। ये था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। मिलते हैं अगली क्लास में।